सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके जितने भी पेपर हुए हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2006 और 7 में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को हम टॉपिक और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपको टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी है, तभी आपके 40 प्लस स्कोर जीके में आएगा। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, एग्जाम में बार बार इन टॉपिकों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। जिन स्टूडेंट की जीके जीएस की तैयारी बेहतर है उनका फर्स्ट डिवीजन होगा। न्यू स्टूडेंट को न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना। अब ये तो आपसे क्वेश्चन यदि नहीं पूछा जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जी? 12 जनवरी 1666 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर के पिताजी की मृत्यु के बाद ना, ये कौन से नंबर के गुरु बने थे? ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है। और 1699 में, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1708 में हुई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? ये 1699 बैसाखी के दिन की थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। बच्चों, मेरे राइट हैंड में एक्सीडेंट होने के कारण 10 अंक आए हैं। अभी मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग गंदी आएगी, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 4-5 दिन टंके कटने के बाद राइट हैंड से लिखना स्टार्ट में कर दूंगा। कंप्लीट आपको क्लास देखनी है। एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको लगातार मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विधवाओं के दोबारा विवाह के विधिकरण की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारकों के प्रयास से सबसे पहले जो इन्होंने प्रयास किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक शिफ्ट में। इस बार भी आपका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्या क्या बनते हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कब हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, सभी कवर करना जरूरी है। अब देखते हैं राजस्थान में कब हुआ था। ये डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज किस भाग में है? कौन से संविधान के संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था? कितने इसमें विषय होते हैं? नगर पंचायत में कितने होते हैं? नगर पालिका में कितने होते हैं? ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान का जो आपकी लोकेशन थी, जिला का नाम क्या था जी? नागौर। जिले का नाम क्या था आपका? नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तहसील, तालुका व जिला इसमें आते हैं जी। संविधान के कौन से भाग में है पंचायत का वर्णन? भाग नंबर 9 में है। कौन से भाग में आता है संविधान में? इसमें पंचायत का वर्णन आता है 9वें भाग में आता है। होता क्या है इसमें? सन 1993 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। कौन सा जी? आपका 73वां और 74वां। 2 संविधान संशोधन आपको याद रखनी है, संविधान संशोधन नंबर 73 और संविधान संशोधन नंबर 74। जो आपका 73वां हुआ था ना, 1992 में हुआ था। ये आपका कब हुआ था जी? 1992 में। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। ये भाग 9 है ना, जो आपका भाग 9 जोड़ा गया था, तथा इस भाग में ना 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो कि आपके 243 से लेकर 243 कै से लेकर अने तक है। कहां से कहां तक है? 243 कै से लेकर अने तक है। और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले अनुसूची संविधान के प्रारंभ में 8 थी, फिर 9 हुई, फिर 10 हुई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें पंचायत का वर्णन है। ये आपकी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कितने स्तरीय पंचायत का वर्णन है? 3 स्तरीय। फिलहाल कौन सी है? त्रिस्तरीय है। नंबर 1 आपका ग्राम स्तर, नंबर 2 आपका मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक स्तर, नंबर 3 आपका जिला स्तर। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार महिलाओं को पंचायत में ही आरक्षण दिया गया था। कितना दिया गया था? 1/3। क्वेश्चन ये बनता है कि महिलाओं को पहली बार पंचायत में आरक्षण कब दिया गया था? 59 में ही दिया गया था आपका, जो कि 1/3 भाग था। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, परंतु इससे पूर्व इनका विघटन किया जा सकता है।
लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो पंचायत है उसमें कितने विषय का वर्णन है? 29। ये डिजिट याद रखनी है आपको। कितने विषय है? 29 विषय है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। पंचायत सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है आपकी? 21 वर्ष। आपका पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। और पंचायत में कितने विषयों का वर्णन है आपका? ये आपका कुल 29 विषय का ये आपका वर्णन पंचायत में है आपका। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जैसा कि पंचायत में तो 29 है, एक नगर पालिका का बनता है। नगर पालिका में कितने विषय है जी आपके? 18 विषय, 18 सब्जेक्ट होते हैं। नगर पालिका में जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है? नगर पालिका के लिए सदस्य बनने के लिए भी आपकी 21 वर्ष होती है। 73वें संविधान संशोधन के तहत तो आपका पंचायत जुड़ी थी, जबकि 74वें संविधान संशोधन के तहत 74 के तहत क्या हुआ था? नगर पालिका जोड़ी गई थी, जो कि आपके 1992 में जोड़ी गई थी। 9 क्या जोड़ा गया था इसमें है ना? 18 अनुच्छेद और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। 243 तय से है तक ये जोड़ा गया था। कितने प्रकार की नगर पालिका है भारत में? नगर पंचायत होती है नंबर 1, 500 से अधिक जनसंख्या के लिए क्या होती है? नगर पंचायत। इसका जो वो होता है, जो इसका वो होता है अध्यक्ष होता है, उसका नाम क्या होता है? चेयरमैन। ठीक है जी। नंबर 2 पर आती है नगर पालिका परिषद। 10 लाख से कम जनसंख्या तक आपकी नगर पालिका परिषद होती है, इसमें भी चेयरमैन ही सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आती है नगर निगम। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पर आपका नगर निगम कहलाएगी, जिसमें मेयर या पार्षद का चुनाव होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन से आपको पता होना जरूरी है। जो त्रिस्तरीय है, अभी मैं आपको बताया कितनी स्तरीय व्यवस्था है भारत में? 3 स्तरीय। इससे पहले क्या होता था? जो त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की सिफारिश किसने दी थी? बलवंत राय मेहता। नाम पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, बलवंत राय मेहता, BR मेहता। कब? 1957 में। त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायत है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश से ये हुई थी स्टार्ट। या क्वेश्चन ये भी बनता है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर भी आपका BR मेहता ही है, बलवंत राय मेहता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 26। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा बता रहे हो, देखो बहुत ज्यादा तो कवर आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन है जी ये। एक क्वेश्चन एक नंबर है ना, यदि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाता है 10,000 तक बच्चों को पीछे हटा देते हैं। फाइनल सिलेक्शन में 0.1 नंबर भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ये तो फिर भी एक क्वेश्चन की बात है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्लीट क्लास देखते जाओ, फर्स्ट डिवीजन तो मैं आपका लगातार कराऊंगा, थोड़ा मेरा हाथ ठीक हो जाए बस। क्वेश्चन नंबर 4। 26 जनवरी है भारत का। 26 जनवरी क्या है भारत का? आपका स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, क्रांति दिवस है या संसद दिवस है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है जी? गणतंत्र दिवस है। क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जो संविधान से, संविधान में जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 5-6 क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन के साथ कवर कराने जरूरी है जी। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 2 दिन बाद क्या होता है आपका? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। SC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी जो थे आपके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इतना भी आपको पता होगा। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाएगा, BN राव। BN राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव आपका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। रिजर्व बैंक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन रिजर्व बैंक के भी साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। क्या करता है जी ये? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करता है, जारी करता है। ये है ना, 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मुद्राओं को जारी करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मुद्राओं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उस पर होते हैं वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोट पर RBI के गवर्नर के आपके सिग्नेचर होते हैं। अब बात करते हैं हम RBI की, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। RBI की फुल फॉर्म क्या आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की क्या हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी। इसमें आयोग की सिफारिश पूछी जाती, किस आयोग की सिफारिश पर? नाम है उसका हिल्टन। क्या नाम है जी? देखो हिल्टन, बस बच्चों राइटिंग थोड़ा लेफ्ट से गलत आ रही है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अधिनियम कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 द्वारा था। एक क्वेश्चन RBI से पूछा जाता है, स्थापना आपको पता चल गया है 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण का क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? RBI का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय कहाँ है जी इसका? मुंबई में है।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई पे। एक क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जिस भी बैंक के लास्ट में, अंत में स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यदि नाम आ रहा है तो उसका मुख्यालय आप बेधड़क होकर मुंबई लगा देना। 7-8 बैंक होते हैं जिनके लास्ट में क्या आते हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया देख लेना, मुंबई महाराष्ट्र लगा देना, क्योंकि कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। प्रतीक, जो इसका आरबीआई का प्रतीक होता है उस पर किस किस की फोटो होती है? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्रतीक चिन्ह पर होती है ताड़ का पेड़, किसका होता है? ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ और बाघ, ताड़ का पेड़ और बाघ, ये इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे यहां से आपसे, वित्तीय वर्ष और बैंकों का वित्तीय वर्ष। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होगा, किसका जी? आरबीआई। कब से स्टार्ट होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष आपका? जुलाई से जून, जुलाई से जून आरबीआई का होता है वित्तीय वर्ष, जबकि बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है मार्च से अप्रैल। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आरबीआई के क्षेत्रीय ऑफिस कितने हैं? टोटल 19। क्षेत्रीय ऑफिस कितने हैं आरबीआई के? टोटल 19 है आरबीआई के क्षेत्रीय क्षेत्रीय ऑफिस। ठीक है जी, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट, क्योंकि यदि मैं कंप्लीट खिलाऊंगा क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो काफी सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप का आदिम जनजाति समूह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादर। कौन सा नहीं है जी? कादर। कादर अंडमान निकोबार द्वीपों का आदिम जनजाति का समूह नहीं है। कादर, उराली, मोपला, पनिहाल, ये आपके कहाँ के हैं? केरल के है जी। कादर कहाँ गया आपका? केरल का। अब जनजाति का क्वेश्चन तो आपका, चाहे बात करते हैं 2006 का टॉपिक क्वेश्चन पेपर हो, 8 का हो, 15 का हो, 20 का हो, कुछ भी हो, इंपोर्टेंट टॉपिक है, कवर करना है पूरा। करते हैं जी, चलो कवर। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की जनजातियां। मीणा, सहरिया, सासी, ग्रासिया, भील और कोली, ये आपकी कहाँ की है? राजस्थान की। अब मैं आपको ये कहने लगूं कि रट लो इन्हें, याद कर लो, नहीं होने की याद, इतनी थोड़ा याद होगी। जो मेन मेन है उन्हें कवर करेंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे सहरिया, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सहरिया और आपका भील और कोल, ये 3 इंपोर्टेंट है आपकी। इंपोर्टेंट तो सारी है, लेकिन सारी याद नहीं रह पाने की। ठीक है जी, राजस्थान की सहरिया, भील और कोली जो आपकी कहाँ की है? राजस्थान की है। ग्रासिया भी आपकी राजस्थान की है। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। जारवे, सेंटिलीज व ओगे ओनगे, ये आपकी कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। गुजरात की जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो भील पूछा जाता है, भील, एक पटेलिया भी पूछा जाता है, पटेल, एक डाफर और एक टोडिया। बाजरा, कोली आपकी कहाँ की है? गुजरात की जनजाति है। जम्मू कश्मीर की है बक्कड़वाल, गुज्जर, गड्डी और लद्दाखी, ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी जम्मू कश्मीर की। महाराष्ट्र की कौन कौन सी है आपकी? बार्ली, बाजरा, कोली, चितपावन, गोड और अंबुबा, अंबुबा फामंडिया, ये आपकी कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉमनवेल्थ गेम 2016 के लिए कॉमनवेल्थ थीम गाना, मतलब गाना है, किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा लिखा गया था? ये डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रहमान के द्वारा ये आपका लिखा गया था। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? अब ये तो पुराना क्वेश्चन होगा, आंसर बताना मेरा जरूरी है। अब बात करते हैं 2022 की। किसकी बात करते हैं जी? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? ये आपके गेम हुए थे बर्मिंघम, इंग्लैंड में, ये आपके आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम सफल मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। यदि अंतरिक्ष की बात करते हैं तो यूरी गागरिन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन था? ये आपका नील आर्मस्ट्रांग था। डेट कब थी इसकी जी? सर्वप्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 में क्या था? सोवियत संघ के सर्वप्रथम सफल मानव अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी जी? आपकी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ये आपका अंतरिक्ष है। चंद्रमा पर आपका नील आर्मस्ट्रांग होगा, जो अपोलो 11 में गए थे 69 में, ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोरंगे ने विशिष्टता प्राप्त की है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, आगा खान कब का संबंध किस खेल से? ये वाला टॉपिक से भी क्वेश्चन फिक्स है जी, इस बार आएगा ही आएगा, ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। अब जो खेल से संबंधित ट्रॉफी है और कप है, इन ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखो हॉकी।
हॉकी आगा खा। अब एक बार बताओ हॉकी को कैसे याद रखोगे, देखना हॉकी ऐसी तो आगे से जैसी बनी देख लो, आगे से आगे आगा आगा देखो उसमें ऐसा है ना, आगा आगे से आगे मुड़ी होती है, आगा खा। इसके बाद है अल्जाल शाह कप चैंपियन ट्रॉफी ध्यानचंद ट्रॉफी। हॉकी बहुत ध्यान से देख खेलनी पड़ती है ना। ये आपकी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी व कप कौन से है आपके, आगा खा कप, अजलान शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। इसके बाद आपका आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन कप कौन कौन से आपका, थॉमस कप बार बार पूछा जाता है, चड्डा कप तो पूछा नहीं जाता, रहमतुल्ला कप भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद गोल्फ की बात करते हैं, राइडर कप पूछा जाता है एग्जाम में। राइडर कप किससे संबंधित है, गोल्फ से। सर्किट कप और भरतराम कप। क्रिकेट का सभी को पता है, आईसीसी वर्ल्ड कप, एशिया कप, टी20, ये आपको सबको पता। फुटबॉल का कौन कौन से पूछा जाता है, डूरंड कप बार बार पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी बार बार पूछा जाता है, फीका फीफा वर्ल्ड कप जो आपका है वो तो फुटबॉल से संबंधित, और स्मिथ कप और डूरंड कप ये आपके फुटबॉल से संबंधित टॉपिक आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक 2008 कहां पर होने निर्धारित हुए थे। ये 2006 का मैं आपको पेपर सोल्व करा रहा हूं, तभी आपको करंट अफेयर के इतने पुराने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ उनका आंसर देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन उस टाइम के अकॉर्डिंग बीजी चीन था। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 में क्या होता है, ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना था, लेकिन क्या होता था, कोरोना वायरस चला हुआ था। उसके बाद वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में हुआ था। ये भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक पदक जीतने वाले समरेश 18वें कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। उन्होंने कुल पदक कितने जीते, उस टाइम का क्वेश्चन है। डायरेक्ट राइट आंसर साथ देखकर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, इतना सभी को पता चला है। अब वर्ष 2022 में ना 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र से है जी। किससे है जी, चलचित्र से। ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ को हुए थे 1929 को हुए थे प्रारंभ ये। ठीक है जी, पहला प्राप्तकर्ता कौन था, भानु अथैया को प्रदान किया गया था, जो एक भारतीय महिला थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय का नाम या मतलब महिला का नाम भानु अथैया है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र को जय जवान का संबोधन किसने किया। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था। अब जो नारे वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, महात्मा गांधी, करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ये 3 नारे किसके थे आपके, ये महात्मा गांधी जी के थे। दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं। करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ये आपके किसके थे, महात्मा गांधी के। लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी थी, जय जवान जय किसान, ये किसका था नारा आपका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कौन कौन था, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नारा था। सुभाष चंद्र बोस के नारे कौन कौन से थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस के थे। भगत सिंह के फेमस नारे कौन कौन से थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य का नाश हो, ये आपके भगत सिंह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहां पर है, गुजरात में है जी। कहां पर है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर जी आपका बंदरगाह पूछा जाएगा, वेरावल, वेरावल बंदरगाह है। बंदरगाह का नाम पूछा जा सकता है, वेरावल बंदरगाह सोमनाथ में मंदिर है। चंद्रदेव सोमराज ने इसका निर्माण कराया था। 12 यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुआ था। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये 2000 आपके 6 में टोटल 60 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके जीके के थे और क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के थे। पहले मैं आपको जीके कवर करा दूंगा सारी, इसके बाद में ऐसे ही आपकी मैथ रीजनिंग कराऊंगा। इसके बाद साथ के साथ कवर करेंगे हम 2007 में पूछे गए क्वेश्चन जीके और जीएस के। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2007 में पूछे गए प्रश्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किस के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शाहजहां है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मुगल मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, शाहजहां के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी, 1638
1638 में की गई थी। शाहजहानाबाद के नाम से दिल्ली बसाई गई थी, इतना भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आगरा से दिल्ली हो गई थी। पहले क्या थी? आगरा। ये भी पूछा जा सकता है, दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी आपकी? आगरा थी, बाद में दिल्ली बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम दांडी मार्च के समय पहली बार किस सुप्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। किसके द्वारा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। महात्मा गांधी ने, इससे डेट पूछी जाएगी आपसे, 12 मार्च 12/3/1930। जो न्यू स्टूडेंट है बस थोड़ा सा राइटिंग देख लेना, बच्चों भी चोट लगी हुई है ना हाथ में, इस वजह से थोड़ा ऐसी राइटिंग आ रही है, लेफ्ट से लिख रहा हूं मैं। डेट क्या पूछी जाएगी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी दांडी यात्रा। 6 अप्रैल की सुबह को क्या होता है, गांधी जी के साथ 72 अनुयायी थे, ये वहां पर पहुंच गए थे, ठीक है। और भजन किसने गाया था? रघुपति राघव राजा राम गाया था। किसने? अपना दिगंबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु नाम कब रखा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 217। आर्टिकल नंबर 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डायरेक्ट भारत में वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितने हैं टोटल आपके? 25 हाई कोर्ट है, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नर्मदा नदी अमरकंटक से अद्भुत होती है, उद्गम है ये होती है, जो कि है कहाँ है, मतलब ये पूछना चाह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है जी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से के पास से निकलती है, ठीक है, इतना आपको पता ही है। ठीक है, इतना बस इतना ही सफिशिएंट रख लेना इसमें। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है, नर्मदा पर। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6। पन्ना जो कि हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 80 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और आपका ये यहाँ पर है ना, यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे बहुमूल्य हीरे का नाम क्या था? इसका था गोलकोंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्नलिखित में से कौन सा श्याम बेनेगल का प्रथम चलचित्र था? 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुर। क्या था जी? अंकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। हाल ही में ईस्ट वेस्ट बैंक क्लासिक टूर्नामेंट में दुनिया में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, आपका रिवाइज नहीं होने का, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 15वें एशियन खेल पर खेल कहां पर हुए थे? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, दोहा में आपके हुए थे। 2020 के मध्य कहां पर हुए थे आपके? अभी ये झांगझू चीन में 10 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 के बीच मध्य खेले गए थे, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2006 से किसे नवाजा गया? ये देखो जी, 2006 की बात है, ये आपको नहीं याद करना। अब इसकी जगह 2006 की जगह 2022-23 कवर करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, लूला डी सिल्वा। किसका? लूला डी सिल्वा। अब आपको ये पता होना चाहिए 2018 में ना राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण गांधी को 2018 का दिया गया था, ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है आपकी? रियाल। अब ईरान की मुद्रा रियाल है, बल्कि रिसाल, रिसाल कहाँ की है? रियाल है ना जी, रियाल, ठीक है। रियाल है ना जो आपकी सऊदी अरब, ब्राजील आदि देशों की मुद्रा भी आपकी है। दिनार कहाँ की है आपकी? दिनार ऑप्शन में पूछा हुआ है, दिनार कहाँ कहाँ की है आपकी? कुवैत की, बहरीन की, इराक की मुद्रा क्या है आपकी? ये आपकी दिनार है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है इसमें लीरा, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लीरा मुद्रा कहाँ की? आपकी तुर्की की है, ठीक है जी। इसके बाद आपका पेसेटा, पेसेटा मुद्रा भी एक क्वेश्चन बनता है पेसेटा से, ये आपकी स्पेन की मुद्रा थी। कब से कब तक? 1868 से लेकर 2002 तक। मैं आपको रिवाइज करा दिया है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, दिनार कहाँ की है? कुवैत, बहरीन और इराक की मुद्रा क्या है आपकी? मेन 3 कंट्री है ये आपकी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पुर्तगालियों की राजधानी का नाम क्या था?
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कवर कराऊंगा यहाँ से मैं आपको। पुर्तगाल की राजधानी का नाम था आपका लिस्बन। क्या था जी? लिस्बन। अब बात करते हैं पुर्तगाल की क्या हुई आपकी लिस्बन, आपकी है ना वारसा। वारसा राजधानी किसकी थी आपकी? ये पोलैंड। ठीक है जी, ये प्राचीन नाम ही है इनके। नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की। स्टॉकहोम किसकी है? स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। चरित्रहीन पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। 2007 में रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? उस टाइम के अकॉर्डिंग राइट आंसर था इसका मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं वर्तमान का भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। वर्ष 2019 में 85वीं रणजी ट्रॉफी खेली गई, कौन नंबर की जी? ये आपकी 2019 में 85वें नंबर की थी आपकी। ये जो आपकी 85वें नंबर में जो टूर्नामेंट जीता था, ये विदर्भ की टीम ने सौराष्ट्र को हराकर ये जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अंतरिक्ष में कितने दिन ठहरने के पश्चात सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस आई थी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 195 दिन। जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है ना, अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। 195 दिन आपकी ठहरी थी, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में इनकी मृत्यु हुई थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान को आपको याद रखना है। आपके 2006 और 2007 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी मैं आपको कवर करा चुका हूं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, यदि आपको 40 प्लस स्कोर करना है ना, तो ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन कवर यदि कर सकते हो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा और तभी आपका जीके और जीएस में स्कोर अच्छा होगा। इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।